हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ जिसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खास करके फ्रेशर्स के लिए भी है और वो उनके लिए भी है जो साइट पे भी काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 करके लिखा हुआ है, क्योंकि इसके और भी पार्ट्स हैं जो मैं पार्ट वाइज पार्ट करके लेके आऊँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। सो गाइस, देखिए ये जो वीडियो है ये फ्रेशर्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो साइट पे काम करते हैं उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फ्रेशर हैं और पहली बार इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है और यही सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये हर किसी को नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो साइट पे काम कर रहा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 1 बैग जो सीमेंट होता है उसका वेट कितना होता है, वो 50 केजी होता है। और पहला 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग इन अ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम होगा 0.034722 मीटर क्यूब होगा। और तीसरा, वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग इन लीटर्स। लीटर्स में पूछ रहा है तो ये 34.4722 लीटर्स हो जाएगा। अब अगला है डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1440 केजी पर मीटर क्यूब होगी। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग इन मीटर क्यूब में, इसके निकालने का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये फार्मूला होगा वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट अपॉन ए डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ऑफ सीमेंट, जब आप इसको जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट 50 केजी और जो इसकी डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन ये आपका निकल के आ जाएगा 0.03472 मीटर क्यूब। चलिए अब बात करते हैं हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनती है उसकी जो हाइट होती है वो 3.5 मीटर होती है। अब बहुत लोग इसको फीट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे 3.5 मैंने यहाँ पे मीटर में लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.3 फीट। तो जब अगर आपको इसको फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 3.15 इंटू 3.3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10.39, ये फीट में आ जाएगा। यानी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की अगर हाइट कोई आपसे फीट में पूछता है तो अप्रॉक्स आप मान के चलें 10 फीट होगा। अगर आपसे मीटर में पूछा जाता है तो 3.15 मीटर होता है। चलिए अब अगला बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का क्या होता है, वो 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का होता है 10 आवर्स होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम नंबर्स ऑफ बार ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम। एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसमें मिनिमम कितने बार होंगे, तो ये 4 बार होते हैं। कितने, 4 बार्स होते हैं। अब यहाँ पे है हाइट ऑफ विंडो। विंडो की हाइट क्या होगी, वो 2.1 मीटर होगी। सेम अगर आप फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 मीटर इक्वल टू 3.3 फीट होता है। आप उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी की जो थिकनेस होती है वो कितने में होगी, डीपीसी की जो थिकनेस होगी वो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होगी। अब लिंटर की थिकनेस कितनी होती है, वो 15 सेंटीमीटर मिनिमम लिंटर की थिकनेस होती है। ठीक है, अब अगला है नेक्स्ट मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, तो 0.125 मीटर होती है। और अगला है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होता है, 0.125 मीटर। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं स्लैब की। स्लैब की मिनिमम थिकनेस, अब जैसे ये मेरा टॉप स्लैब हो गया, ये मैंने यहाँ पे ए बना दिया, ये हो गया आपका टॉप स्लैब। और ये नीचे मैंने आपको बना दिया क्रॉस सेक्शन, ये बना दिया। तो इसकी जो थिकनेस होगी ये होगी 0.125 मीटर। अगर आपको ये mm में कन्वर्ट करना है तो ये mm में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 125 mm, ये आपका mm में आ जाएगा। सेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है ये जनरली यूज होता है स्टील स्ट्रक्चर में जब हम स्लैब को डिजाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक ये बना के दिखा देता हूँ। ये जितने हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो गए, ये सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए।
और ए जो है ये हमारा मेन बार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा डिस्टेंस होता है यानी स्पेस बिटवीन टू स्टील रॉड, इसको बोलेंगे स्पेस बिटवीन टू स्टील रॉड। ये जो थिकनेस होगी ये हमारी होगी 0.125 मीटर, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब अगला बात करते हैं व्हाट इज साइज ऑफ अ कंक्रीट क्यूब। कंक्रीट की जो क्यूब होती है उसकी साइज़ क्या होता है, 150 इंटू 150 mm में होता है। अगला हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर अ टेस्टिंग, तो कितने होते हैं, कितने लेयर की नीड होती है, तो 3 लेयर्स की होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लीटर्स में है, ये लीटर्स में है और ये मीटर क्यूब में है, तो अब इसको हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और बाकी जो और भी पॉइंट्स हैं इसमें, मैंने इसमें 15 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स लॉट।